नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अष्टाध्यायी पर जो आधारित किताब है हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी। और लघु सिद्धांत कौमुदी में जो संज्ञा प्रकरण है उसमें वर्णित जो प्रथम सूत्र है आज हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, प्रथम जो सूत्र है ये है आपका हलन्त्यम। कौन सा सूत्र है? हलन्त्यम। अब देखिए, इस हलन्त्यम सूत्र के पीछे 1, 3 और 3 इस प्रकार से 3 संख्याएं लिखी हुई हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो संख्या होती है वह तो बताती है अध्याय को, ये बताती है पाद और ये बताती है सूत्र। यानी इसका तात्पर्य है विद्यार्थियों कि यह जो हलन्त्यम सूत्र है हमारी अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तीसरा सूत्र है। क्या तात्पर्य है कि जो इसके पीछे संख्याएं लिखी हुई होती है, किसी भी सूत्र को जब आप पढ़ोगे संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत भाषा के सूत्र के पीछे 3 अंक लिखे हुए होते हैं गणित के। और ये जो 3 अंक हैं ये हमको यह बताते हैं कि यह सूत्र कहाँ से लिया गया है। तो आपको पता है जो व्याकरण है, व्याकरण की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और फिर पादों में क्या है? सूत्र हैं। तो जो 3 अंक लिखे रहते हैं पीछे, वह अंक हमको ये बात बताते हैं कि वह जो सूत्र है कौन सा, जैसे हलन्त्यम है, हलन्त्यम के पीछे 3 अंक है, तो इसका मतलब ये है कि हलन्त्यम सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तीसरा सूत्र है। आ गई होगी मैं सोचता हूँ आपके समझ में। अब उसके बाद यह आता है विद्यार्थियों कि इसकी व्याख्या क्या है। पहले तो मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ क्या है। तो देखिए, ये संख्याएं लिखी रहती हैं और देखिए इसका जो आप इसकी देखिए वृत्ति होती है, वृत्ति। अब आप कहेंगे वृत्ति किसको कहते हैं? तो सकल सूत्र सार विवरणम वृत्ति है। क्या कहते हैं? सकल सूत्र सार विवरणम वृत्ति है। अर्थात सूत्र के संपूर्ण सार का विवरण होता है, उसको क्या कहते हैं? हम वृत्ति कहते हैं। तो देखिए, इस सूत्र की जो वृत्ति दी हुई है, क्या दी हुई है? उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्। क्या है? उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्। यह है उपदेशेन्त्यम हलित स्यात् उपदेशाध्योच्चारणम। उपदेश आध्योच्चारणम। ठीक है। इसके बाद जो दिया हुआ है सूत्रे स्वदृष्टम पदम। क्या दिया हुआ है? सूत्रे स्वदृष्टम पदम। क्या कहते हैं? सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ठीक है विद्यार्थियों, यह इसकी वृत्ति है। तो देखिए, अब यह जो सूत्र है, आप इस सूत्र का जब अर्थ पढ़ोगे
तो इसका अर्थ है विद्यार्थियों उपदेश में वर्तमान अंतिम हल इत संज्ञक होता है। इतना सा अर्थ है विद्यार्थियों इसका। क्या अर्थ है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान हल इत संज्ञक होता है। इस वृत्ति को हम पढ़ें अथवा नहीं पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है वृत्ति में मूल अर्थ होता है। तो उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश अवस्था में इस वर्तमान की जगह किसी पुस्तक में विद्यमान भी मिल सकता है, तो अंतिम हल इत संज्ञक होता है। अब बात आती है, देखिए एक तो उपदेश और हल और इत, ये तीन हैं। तो उपदेश किसको कहते हैं? तो इसने कहा उपदेश आद्योच्चारणम, कि उपदेश क्या होता है? आद्योच्चारणम। तो देखिए आद्य क्या होते हैं, यानी आद्य जो हैं उनका जो उच्चारण है, आद्य का मतलब होता है व्याकरण शास्त्र के जो प्रथम आचार्य हैं, व्याकरण शास्त्र के जो आद्य आचार्य हैं, उनका जो भी उच्चारण है वह क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। और इसलिए उपदेश का अर्थ बताया था उपदेश आद्योच्चारणम, कि जो संस्कृत भाषा में आद्य आचार्य हैं। अब आद्य कौन से हैं? तो देखिए आद्य में क्या है, सबसे पहले जो संस्कृत के माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए वो किससे हुए? शिव से। फिर उसके बाद पाणिनि हैं, फिर कात्यायन हैं, और फिर क्या है? पतंजलि। तो ये जो तीनों हैं इनको क्या कहा जाता है? आद्य आचार्य। अर्थात व्याकरण के जो आद्य आचार्य हैं उन्होंने जो कुछ भी व्याकरण शास्त्र में कहा है वह क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। अब देखिए कुछ विद्वानों ने निश्चित कर दिया है क्या क्या लिखा है। तो धातु सूत्र गणोड़ आदि, क्या कहा? धातु सूत्र गणोड़ आदि वाक्य लिंगानुशासनम, ठीक है। धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशः प्रकीर्तितः। आगम प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः। ये है विद्यार्थियों को जो व्याकरणाचार्य हुए, सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि उपदेश किसको कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा उपदेश किसको कहते हैं, कि जो व्याकरण में जो आद्य आचार्य हुए, आद्य से तात्पर्य क्या है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, और उससे जो पहले थे यानी भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव से माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई, और माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई तो भगवान शिव से माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई, तो भगवान शिव भी किस में आ जाते हैं? आद्य आचार्य में। तो शिव, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आद्य आचार्य हैं, और इनका जो उच्चारण है उसको क्या कहेंगे हम? उपदेश। उपदेश की बात क्लियर।
अब क्या क्या चीज़ है भैया, व्याकरणाचार्यों ने क्या क्या चीज़ कही, तो देखिए धातु कही हैं, भू आदि धातुएं पढ़ी हैं व्याकरण में, सूत्र कहे हैं, सूत्र जैसे हम पढ़ रहे हैं हलंत्यम है, गण होते हैं जैसे भवादि गण है, अदादि गण है, उणादि प्रकरण भी होता है, वाक्य, वाक्य भी बताए हैं व्याकरण में, लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आदि भी बताए हैं, अनुशासन, अनुशासन कहते हैं नियम को, आगम, आगम कोई चीज़ आ जाती है, जैसे आपने लिखा आगत्य, तो आ उपसर्ग होता है, गम धातु होती है, लेकिन तुक का आगम हो जाता है, आगत्य बन जाता है। प्रत्यय, प्रत्यय आपने पढ़े हैं, तिप दस झी आदि, सानच कानच कत्वा ल्यप, ये सब प्रत्यय हैं। आदेश, कोई आदेश हो जाता है, यानी एक के स्थान पर दूसरा आ जाए, जैसे आपने अयादि संधि पढ़ी तो उसमें क्या एक के स्थान पर अया आदेश हो जाता है, इनको क्या कहा जाता है, उपदेश कहा जाता है विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसमें एक तो हमने उपदेश वाली बात क्लियर कर ली, ठीक है। अब यह जो उपदेश है, हम इसको उपदेश को जब हम पढ़ लेते हैं और उपदेश को जब हम पढ़ लेंगे तो फिर क्या है विद्यार्थियों, फिर बात आती है सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र, कि जो सूत्र हैं उनमें जो अदृष्ट पद होता है, यानी जो सूत्र में पद नहीं दिखाया गया है उसको दूसरे पद से हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या कहते हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र, कि भैया जो सूत्र में पद दिखाई नहीं दे रहा है उसको किसी दूसरे सूत्र से ग्रहण कर लेना चाहिए। अब देखिए एक शब्द आता है विद्यार्थियों अनुवृत्ति, आप पढ़ेंगे इसको अनुवृत्ति। इसका मतलब होता है एक बात के बाद दूसरी बात कहना। यह व्याकरण शास्त्र में कई बार प्रयुक्त होता है, अनेक बार प्रयुक्त होता है, और ऐसे कह सकते हैं बहुत बार प्रयुक्त होता है। जब हम एक बात कह करके दूसरी बात पूरी नहीं कह करके पहली बात का अनुमान लगा लेते हैं, वह क्या कहलाती है, अनुवृत्ति कहलाती है। जैसे मैंने कहा राम को लड्डू दो, ठीक है, एक वाक्य हो गया। और फिर मैं कह दूं श्याम को भी, तो यह जो बात है लड्डू दो, यह ग्रहण कर ली जाएगी श्रोता के द्वारा, क्योंकि वक्ता ने क्या कहा कि भाई राम को लड्डू दो, श्याम को भी, तो श्याम को भी क्या लड्डू दो, यह बात ग्रहण कर ली जाएगी। ऐसे ही जब आप व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण शास्त्र में क्या होता है, जो सूत्र होते हैं प्रत्येक स्थान पर सूत्र को पूरा नहीं लिखा गया है। देखिए जैसे एक सूत्र है, क्योंकि व्याकरण में सूत्र क्रम से हैं, तो एक सूत्र है व्याकरण में उपदेशे च नु नासिक इत। तो इत क्या है विद्यार्थियों, एक संज्ञा है। क्या है इत, संज्ञा है। आप ध्यान रखेंगे नाम है, किसका नाम होता है, व्याकरण शास्त्र में जिस स्वर या व्यंजन की हमको आवश्यकता नहीं होती और उसको अगर हम लोप कर देते हैं तो उसका नाम क्या रख देते हैं, इत। तो देखिए क्या कहा, अब यह जो सूत्र है इसके पीछे लिखा हुआ है 1 3 2, तो इसका मतलब आप समझ गए, पहले अध्याय के तृतीय पाद का दूसरा सूत्र है।
मैंने आपको बताया था जो अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ संस्कृत में, उस व्याकरण ग्रंथ का विभाजन सबसे पहले अध्यायों में, फिर पादों में और उसमें है। तो देखिए ये तीसरा सूत्र है और यह कौन सा है, दूसरा सूत्र। अध्याय और पाद बराबर हैं, तो इसका मतलब ये पहले आएगा और हलंत्यम बाद में आएगा। तो अगर हम देखिए, अब फिर उसने क्या कह दिया, हलंत्यम। तो इस सूत्र का अर्थ है उपदेश में विद्यमान अच, अच कहते हैं स्वर को अनुनासिक, और कैसा स्वर होना चाहिए, अनुनासिक, इत होता है। यानी उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, और हलंत्यम हल की भी, अर्थात उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो इससे पूर्व वाला जो सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, उसमें से हम एक तो उपदेश और एक इत, इसकी अनुवृत्ति कर लेंगे। अर्थात इस सूत्र में हम इसको भी ग्रहण कर लेंगे, इसको भी ग्रहण कर लेंगे, तो इस सूत्र का अर्थ पूरा हो जाएगा। क्लियर? तो इसको कहते हैं अनुवृत्ति। इसका तात्पर्य है सूत्रेषु अदृष्टम पदम। तो ये जो सूत्र है इसमें अदृष्ट पद कौन से, उपदेश और इत। सूत्रांतरात, सूत्र अंतरात यानी दूसरे सूत्रों से अनुवर्तनीयम, उसकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और जैसे यह उदाहरण ले लेंगे हम, उपदेश अजनुनासिक इत अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का दूसरा सूत्र है, और उसके तुरंत बाद हलंत्यम अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तीसरा सूत्र है। और इस हलंत्यम सूत्र में उपदेश और इत का ग्रहण नहीं है, किंतु इससे पूर्व वाला जो सूत्र है कौन सा, उपदेशीय जनुनासिक इत, उसमें ग्रहण है, तो उससे इसकी अनुवृत्ति कर लेंगे। तो इस सूत्र में से उपदेश और इत आ जाएगा, और यह सूत्र का अर्थ हो जाएगा उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल इत संज्ञक होता है। अब देखिए यह हो गया। अब इसके बाद देखिए, आप जानते हैं अगर आपसे पूछा जाए हल, ये जो हल है इसकी बात कर रहा हूँ, हल क्या होता है, तो आप बता देंगे कि हिंदी भाषा में जो व्यंजन होते हैं उनको संस्कृत में क्या नाम दिया गया है, हल। यानी हिंदी भाषा में जो व्यंजन हैं, संस्कृत भाषा में उन व्यंजनों का नाम है हल। ठीक है? तो संस्कृत भाषा में जो अंतिम व्यंजन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, इत। अब आप कहेंगे इत क्या होता है, तो भैया देखो ये जो इत है, इत एक संज्ञा है। क्या है ये, संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं, नाम को कहते हैं। यानी कोई जो नाम होता है वह क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। जैसे मेरा नाम है अनिल, तो मेरी जो संज्ञा होगी वो क्या होगी, अनिल हो गई। उसी प्रकार से जो अन्य वस्तुएं होती हैं या अन्य नाम होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा जो इत जो शब्द है वो किससे बना है, एण गतव। यह एक धातु होती है, इण। इण में ई शेष होता है और ये अर्थ देती है जाने का। यानी जब किसी स्वर और व्यंजन की हमको आवश्यकता नहीं होती है और उसका जब लोप कर दिया जाता है तो उसका नाम क्या रख जाता है, इत। क्या नाम रख जाएगा, इत। तो इत आ गया। इत क्या है, नाम है। और किसका नाम रखते हैं हम, इत, जिस स्वर और व्यंजन की हमको व्याकरण शास्त्र में आवश्यकता नहीं है तो उसका लोप करने के लिए उसका नाम रख दिया जाता है इत। अब देखिए, जब आपके लिए यह पूछा जाएगा सूत्र, तो आपसे कहा जाएगा कि सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ भू प्लस तिप। ठीक है विद्यार्थियों, ये भू धातु है, ये
प्लस है और ये तिप है और ये अंतिम हल है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस स्थिति में, अब फिर आप लिखेंगे भू प्लस तिप और आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से तिप में विद्यमान अंतिम हल, और अंतिम हल कौन सा विद्यार्थियों, पकार। यानी जब हम संस्कृत भाषा में किसी वर्ण को बोलते हैं तो उसके पीछे क्या जोड़ देते हैं, कार। जैसे आ बोलना है तो अकार, क बोलना है तो ककार, प बोलना है तो पकार, इस प्रकार से बोल देते हैं। तो अंतिम हल कौन सा है, प है कि इत संज्ञा। तो इस प्रकार से आपके इस सूत्र की व्याख्या हो जाती है। ठीक है, यानी जो मैंने आपको समझाया, केवल अगर हलंत्यम आ जाता है तो समझाने के लिए जो मैंने आपको समझाया वो सही है, लेकिन परीक्षा में लिखते हैं तो केवल आप उसका अर्थ लिख देंगे और उसका उदाहरण लिख देंगे। आप लिख देंगे जैसे, और जैसे करके आप लिख देंगे भू प्लस तिप। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, जो हलंत्यम सूत्र है उसकी व्याख्या हमने आज पढ़ी, और आगे वाले सूत्रों में पढ़ेंगे हम दूसरे सूत्रों की व्याख्या। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।